थकित को शांति का वचन भयभक्त सिंह के द्वारा दिसंबर 18। उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 31 और 31 पद। उनके पुनरुत्थान के बाद हमारे प्रभु ने चौथी बार दो शिष्यों को दर्शन दिया था, जो यरूशलेम से इम्माउस नामक एक गांव की ओर जा रहे थे। वे उन विचित्र बातों पर चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में घटी थी। उन स्त्रियों ने जो कब्र पर गई थीं, उन्हें बताया था कि उन्होंने प्रभु के दर्शन किए हैं। स्त्रियों को स्वर्गदूतों ने बताया था कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। और जब वे जा रही थी तो प्रभु यीशु मसीह उन दो चेलों के साथ बड़े अधिकार के साथ उन्हें शास्त्रों का अर्थ समझाते हुए बहुत दूर तक चला गया, परंतु वे उसे पहचान ना सके। सांझ को जब वह उनके कहने पर उनके पास ठहरने को आया तो यहूदी रीति के अनुसार भोजन के समय उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। तब उन्होंने उसे तोड़ते हुए पहचान लिया। उन्हें याद आया कि उन्होंने अंतिम भोजन के समय क्या कहा था, लो खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। अब वे उसके इस कथन के महत्व को समझ गए थे कि वह अपना शरीर को तोड़े जाने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहा के सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के रूप में देने जा रहा था। यह केवल उसी तरह है जैसे हम प्रभु को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए और अपने पूरे शरीर को हमारे लिए तोड़े जाने के लिए दे दिया। अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम पुनरुत्थान की इस अद्भुत शक्ति का अनुभव करना आरंभ करते हैं। यही कारण है कि रविवार की सुबह प्रभु की मेज के चारों ओर हमारी आराधना सभा इतनी बहुमूल्य और सहायक होती है। हमने देखा है कि जहाँ भी विश्वासियों ने सीखा है कि रविवार को प्रभु की मेज के चारों ओर उसकी मृत्यु को याद करने के आचरण को स्मारक के लिए और शुद्ध हृदय से उपासना में पर्याप्त समय बिताने के लिए और फिर अपने हृदय को जांचने और चीज़ों को ठीक ठाक करने के बाद प्रभु की मेज में भाग लेना सीखा है। ठीक है, आत्मिक विकास और विस्तार हुआ है। दुर्भाग्य से कई विश्वासियों के लिए प्रभु की मेज एक अनुष्ठान और समारोह बन गई है। वे प्रभु की मेज में भाग लेने से पहले शुद्ध आराधना के मूल्य को नहीं समझते। यही कारण है कि वे बंजर और सूखा जीवन बिताते हैं। विश्वासियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे प्रभु की मेज के चारों ओर उनकी आराधना करना सीखें। तब उनमें आत्मिक रूप से बहुत तेजी से विकास होगा और वे परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ेंगे।